क्रिएशन हैबिट्स हैं। कोई आपको सुकून चाहिए तो वो क्या करते थे कि लेट सीटिंग नहीं करते थे, लेट सोशलाइजेशन नहीं करते थे, घर पे टाइम से पहुंचते थे, अपनी फैमिली को वैल्यूएटेड टाइम देते थे, सुकून से रहते थे, अच्छा टाइम देते थे। उसके बाद संडे वाले दिन के लिए कोई बिजनेस अपॉइंटमेंट नहीं रखते थे। हाँ, ये करते थे कि अपनी फैक्ट्रियों में संडे वाले दिन विजिट करते थे और जो अपने बच्चे होते थे, छोटे बच्चे जो टीनेजर होते थे, उनको लेके जाते थे ताकि उनकी ओरिएंटेशन हो, वो फैक्ट्री के प्रोसेस से और चीजों से और मशीनों से वाकिफ हो। उससे क्या होता है कि जब वो आके बनते हैं तो वो खाली सेठ नहीं होते, वो हर चीज को जानते होते हैं, हर चीज से बांधते होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली रतन टाटा की डेथ हुई है, वो जब वहां 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कंपनी ज्वाइन की थी तो एज जूनियर ज्वाइन की थी उन्होंने, एज जूनियर उन्होंने ज्वाइन की थी। उन्होंने अपनी कंपनी को कहा, जिसके वो सेठ थे, ओनर थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे वो दे दें, कार दे दें। उन्होंने कहा तुम इस लेवल पे एलिजिबल नहीं हो कार के, साइकिल मिल सकती। उन्होंने साइकिल पसंद नहीं की, उन्होंने कहा मैं पैदल ठीक हुआ। तो वो बिल्कुल जूनियर की तरह उससे बंदा सीखता है। तो ये ओरिएंटेशन के लिए संडे को अपने उस पर ले जाते थे और ज्यादा देर नहीं रुकते थे। 1-8 घंटा फैक्ट्री का राउंड लगाया, मुख्तलिफ मशीनें बच्चों को दिखाई, ये मशीन कैसे चलती है, क्या है क्या नहीं। वो खुद भी छेड़छाड़ करके, ऑन ऑफ करके और कुछ ना कुछ करके देख लेते थे। तो उससे वो सीखते थे। जब प्रैक्टिकली वो सेठ बन के आते थे तो वो सीखे हुए होते थे, समझते थे, क्योंकि हर संडे जा रहे होते थे। उसके बाद फिर और रिक्रिएशन के अंदर क्या होता था, वो जाते थे वहां पर जो है अपना कोई भी प्रोग्राम होता है। एक तो ज्यादातर टेक्सटाइल का, आज भी टेक्सटाइल ज्यादातर है हमारा, 60% तो एक्सपोर्ट ही टेक्सटाइल है, तो 60 तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी टेक्सटाइल की। इटमा के नाम से इंग्लैंड के अंदर हर साल एक मशीनों की एग्जीबिशन होती है, वो उसमें जाते थे। फिर एक दुनिया की सबसे बड़ी जो उसकी टेक्सटाइल की और गारमेंट्स की और बेडशीट की जो एग्जीबिशन होती है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर होती है, हेम टेक्सटाइल, उसमें भी वो लोग जाते थे और मैं भी उसके अंदर गया हूँ। तो इन सारी चीज़ों में वो जाते थे और उसमें वो क्या करते, या मशीनें खरीदने के लिए या अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिलसिले में बाहर जाना होता था, तो वो क्या करते थे, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को लेके जाते थे और वो रिक्रिएशन कर लेते थे। डे के अंदर कुछ देर काम करना होता था, बाकी डे में भी टाइम मिल जाता था और शाम को तो था ही था। तो उनको बच्चों को घुमाना फिराना, तो वो अपने हॉलीडेज ले लेते थे, वेकेशन ले लेते थे। मेरे एक दोस्त थे, वो इंडस्ट्रियल ग्रुप के मालिक थे, फैक्ट्रियां बहुत सारी थी उनकी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी उनकी साइड के अंदर। वो जो है उनका बेटा अमेरिका पढ़ रहा होता था, तो वो बेटे से मिलने के लिए अपनी फैमिली के साथ जाया करते थे। जाते हुए वो जो है सीधा अमेरिका जाते थे, वापसी के अंदर जो है वो वहाँ आते थे, उम्रा करते हुए घर आ जाते। तो मैं उन्हें छेड़ रहा होता था कि भाई वापसी में आप अमेरिका की वापसी में क्यों उम्रा कर, जाते हुए क्यों नहीं करते आप। तो मैं उन्हें छेड़ रहा होता था, बेतकल्लुफी थी। तो ये रिक्रिएशन हैबिट्स, ये सारी हैबिट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ आज भी ये एप्लीकेबल है। और जो मैंने आपको 5 AM क्लब की बताई है, दुनिया के जो मारूफ और मकबूल और जो कामयाब तरीन लोग हैं उनके ऊपर ये सारी स्टडीज की गई हैं। आज भी आप उसको, आज भी ये चीजें एप्लीकेबल हैं। अगर आप तरक्की करना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, छोटे बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, तो आप ये आदतें अपनाओ जो ये आदतें उन सेठों की थी जिन्होंने बगैर किसी फैक्ट्री के, एक फैक्ट्री नहीं, वो पाकिस्तान बना तो उनकी कोई फैक्ट्रियां थोड़ी थी, वो लोग तो इंडिया से यहाँ आए थे ना, तो उनकी कोई फैक्ट्री थोड़ी थी। और पाकिस्तान में तो कोई, इस पोर्शन में तो कोई फैक्ट्री थी नहीं, छोटी मोटी कॉटेज, तो उनके पास तो कोई फैक्ट्री नहीं। जितने लोग भी आए, चाहे वो पंजाबी स्पीकिंग थे, उर्दू स्पीकिंग थे या गुजराती स्पीकिंग थे, सब ने यहाँ के बनाई है, फैक्ट्रियां लगाई, छोटी फैक्ट्री लगाई, बड़ा किया, फिर एक्सपेंड करते चले गए, फिर मजीद फैक्ट्री, फिर मजीद फैक्ट्री। आज एक एक ग्रुप की कितनी कितनी फैक्ट्रियां।